हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो टॉपिक किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। वो टॉपिक ये है कि उनका पशु जो है वो बिल्कुल भी चारा पानी नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है। उसका बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल है, यूरिनेशन डेफिकेशन नॉर्मल है, पर वो खाना नहीं खा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जब पशु का बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर का तापमान सामान्य है तो हमें उससे ये इंडिकेशन मिलता है, हमें वो ये दर्शाता है कि इसमें कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ तो नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई ब्लड प्रोटोजोआ। ये इन्फेक्शन तो है नहीं, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन होता तो उसमें बॉडी टेम्परेचर हमें ज़्यादा मिलता, बॉडी टेम्परेचर हाई होता। जब सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं, जैसे खास करके उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, यूरिनेशन डेफिकेशन नॉर्मली कर रहा है, लेकिन पशु कुछ भी नहीं खा रहा है या कम खा रहा है, दिन भर सुस्त पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें सिंपल इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है या अल्कलोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हमने देखा है कि जब रुमेन की पीएच जो है थोड़ी सी भी अगर कम ज़्यादा हो जाती है, वो कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उसके जो रुमन के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जो उसका डाइजेशन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएंगे या तो पूरी तरह से मर जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। सामान्यतः जो पशु के रुमेन की पीएच होती है, एक हेल्दी पशु के रुमेन की पीएच की अगर हम बात करें तो वो 6.2 से लेकर 6.8 तक होनी चाहिए। अगर उस पीएच में बदलाव होता है, जैसे कि अगर वो 5 या 4 पर चली जाती है यानी कि कम हो जाती है, या फिर 7 से ऊपर चली जाती है, 8, 9, 10 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके रुमेन के जो माइक्रोफ्लोरा है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सी बार पूरी तरह से मर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पशुओं में सीवियर एसिडोसिस हो जाता है, तो हम उसका पशु चिकित्सक से उपचार करवा लेते हैं। पशु एसिडोसिस से तो रिकवर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में कम्प्लीटली ऑफिड हो जाता है, मतलब कि खाना पीना पूरी तरह से बंद कर देता है। क्योंकि जब सीवियर एसिडोसिस होता है तो उसकी जो रुमेन की पीएच होती है वो लगभग 4-5 के आसपास चली जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो रुमेन के माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो पूरी तरह से मर जाते हैं। उसी तरह ठीक अल्कलोसिस में भी होता है। अगर हमारे पशुओं में सीवियर अल्कलोसिस हो गया है, उसका भी हमने ट्रीटमेंट करवा लिया है, उससे रिकवर हो गया है पशु, तो उसके बाद भी वो ऑफिड हो जाता है, कम्प्लीटली वो खाना पीना बंद कर देता है। तो ऐसे ही सिंपल इंडाइजेशन में भी होता है, तो उसमें उसके रुमेन की मोटिलिटी भी कम हो जाती है। तो हमें उस वक्त उसके अगर हो सकता है तो उसके रुमेन की पीएच हमें चेक कर लेनी चाहिए। ऐसे केसेस में हम उसको बहुत बार क्या करते हैं कि पशुपालक उसको लिवर टॉनिक या फिर रुमेनोटोरिक्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो देते हैं, या फिर किसी पशु चिकित्सक द्वारा उसको लिवर टॉनिक का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उसकी डीवर्मिंग करवा लेते हैं। फिर भी पशु खाना पीना प्रॉपरली नहीं करता है, शुरू नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसे सिर्फ लिवर टॉनिक और रुमेनोटोरिक्स देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसे कट ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो कट ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्वस्थ पशु के रुमेन में हम स्टमक ट्यूब डालकर उसके रुमेन से उसका रुमेन कंटेंट जो होता है, उसका रुमेन फ्लूइड जो होता है उसको निकाल लेते हैं, और जो बीमार पशु होता है उसको पिलाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हम जो स्वस्थ पशु है उसके रुमेन में जो स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा है वो उसको निकाल के बीमार पशु के रुमेन में डाल रहे हैं। तो ये काम एक पशुपालक या किसान
खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए उनको पशु चिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी। पर यही काम पशुपालक थोड़े दूसरे तरीके से खुद से भी कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पशु चिकित्सक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दूसरा तरीका क्या है कि जो आपके पास दूसरे स्वस्थ पशु होते हैं, जब वो जुगाली कर रहे होते हैं, या तो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, तो जुगाली करते वक्त जब वो चारा पेट से बाहर मुंह में वापस लाते हैं, उस वक्त उसके मुंह में हाथ डाल के उसके मुंह से वो निकाल लेना है। ऐसा हमें 4-5 पशु से लेना है। और जो सादा पानी होता है, उस पानी में उसको 1-2 लीटर पानी लेकर उसमें मिलाना है और उसको कपड़े में थोड़ा छान कर उस बीमार पशु को पिलाना है। तो ये काम आपको लगातार 2-3 दिन तक करना है। और उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर गाय आपकी बीमार है तो उसको गाय का ही रूमेन कंटेंट चाहिए, रूमेन फ्लूइड चाहिए। आप उसमें बकरी का भी यूज़ कर सकते हैं, भैंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में आपको ये जो स्क्रीन के साइड में आप देख रहे हैं लैटिफर अल्ट्रा केरस लेबोरेटरीज का जो आता है, तो उसको सुबह शाम 1-1 सैसे या दिन में 1 सैसे, इसको भी आपको 3 दिन तक लगातार देना है। और साथ में ये जो हिमालय का आप लिवर टॉनिक देख रहे हैं, लिव 52 प्रोटेक, ये दिन में एक बार 20 से 25 ml 2 से 3 दिन तक लगातार ये भी आपको देना है। तो आपके पशु में 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।